समय अध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिटी का है, धर्म का नहीं है। धर्म भी गंगा जी में डूबने वाला है। मन की शक्ति, और आपने भी कहानी सुना है, मन के हारे मन के जीते जीत। ये मन जो है, अगर कमजोर इंसान भी मन से कमजोर न हुआ तो संसार में उसे कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन मजबूत से मजबूत इंसान भी शरीर से हट्टा कट्टा दिखे, चेहरा से भी हट्टा कट्टा दिखे, ऐंठ के चल भी रहा है, लेकिन अगर वो भीतर से कमजोर पड़ा तो उसकी सारी मजबूती बेकार साबित हो जाएगी। और हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर दिया था कि आप अपने मन की शक्ति को मजबूत करो, मन की ताकत। और इंसान अपने ही मन से दुनिया में आगे बढ़ता है। और अगर मन कमजोर हो गया, और इन दिनों मन को कमजोर करने के लिए चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द कोरोना का वायरस घूमते रहता है। ये कोरोना ऐसा है जिसका इलाज है, लेकिन ये इस तरह के लोग होते हैं जो आपके रूम के चारों तरफ मंडराते रहते हैं, आपके इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे, जो हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ कहेंगे। यार इस दुनिया में सब बेकार है, गर्लफ्रेंड भी किसी काम की नहीं है, चारों तरफ बेकार है। आप समझ लो, इस तरह के लोग चारों तरफ पाए जाते हैं। मैं अभी एक सुन रहा था कि अगर कैंसर का रोग किसी को हो जाए तो ठीक हो सकता है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में किसी को कैंसर हुआ, ठीक हो गए। कैंसर का रोग ठीक हो सकता है, अन्य बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर एक नकारात्मक आदमी, निगेटिव अप्रोच वाला आदमी कहीं भी आपके इर्द गिर्द अगर पाया जाता है तो 20 किलोमीटर तक के लोगों को परेशान कर सकता है। 20 किलोमीटर उसका दायरा होगा। कोरोना का दायरा तो मान लीजिए सीमित समय के लिए है, आपको टच किया तो पकड़ लिया, उसको टच किया। ये जो व्यक्ति होता है, ये इतने खतरनाक जीव जंतु होते हैं कि मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के कमरे में, एक ही कमरे में जहां उसको उठने बैठने में भी दिक्कत हो। ये समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ऐसे लोगों से बचना उसी तरह जरूरी है जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस स्टैंड पर जाते हैं, अन्य कहीं भी कहीं कहीं लिखा रहता है पॉकेट मारों से। ये पॉकेट मार से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनके चेहरे पर कभी मत जाइएगा, ये चेहरा तो घोला लिए रहेंगे, लेकिन इनके भीतर जो निगेटिव अप्रोच वाला बीमारी होता है, मंदिर जाने से क्या होगा, हम तो गए थे 3 एतवार, अभी नहीं जा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं। ठीक कर रहा है, तेरा बाप भी खैनी खाता था, तेरा बाबा भी खैनी खाता था, तू हो खो, तेरा बेटा भी खैनी खाएगा, होगा तब। इस तरह के लोगों से इसको कैसे ठीक किया? नहीं साहब, हमारे पास तो अगर धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, फ्री का माल आ जाए, तो फिर पूछिए मत, दुनिया को हम हिला सकते। कल की घटना है, आपने पढ़ा होगा पेपर में, पटना का बहुत बड़ा व्यवसायी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अरबपति, करोड़पति भी नहीं, अरबपति, और पंखा में लटक गया। डाक बंगला पर हीरा पैलेस के नाम से बड़ा सा मार्केट है उसका। किस चीज़ की कमी थी भाई? ये नकारात्मकता जो है वो इंसान के जीवन को डुबाने के लिए काफ़ी। और अगर इंसान की सब चीज़ लुट जाए, जमीन जायदाद संपत्ति इज्जत प्रतिष्ठा भी लुट गया थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर एक ताकत बचा हुआ है, उसके विश्वास की ताकत, तो आज नहीं तो कल वो दुनिया से सारे चीज छीन के फिर अपने आप को स्थापित कर लेगा। और यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा लाभ यही मिलता है कि आपके अंदर पहले तो डर समाप्त करता है। और आप जानते हो कि डरपोक इंसान, डरपोक आदमी, जो डर डर के जिंदगी जी रहा है,
वो जिंदगी का स्वाद कभी नहीं ले पाता है। गायत्री मंत्र पहला काम यही करता है कि व्यक्ति को भीतर से क्या बना देता है? निडर बना देता है। जो होगा देखा जाएगा। अभी क्या है? क्या जाने क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और नहीं हुआ तब गुलवी घाट पर चल जाना। इस तरह के माल प्रचुर मात्रा में इन दिनों बिहार के लॉजों में पाए जा रहे हैं। ऐसा माल कभी यहाँ पैदा नहीं होता था, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बढ़ गया तो माल का क्वालिटी घट गया। अब तो दुनिया के 1 नंबर जनसंख्या वाले देश हम लोग हो गए। हम तो भगवान को कहते हैं और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, बढ़ाते चलिए, इतना बढ़ा दीजिए कि यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं, 1 आध सप्ताह बाद पास मिले, खूब बढ़ा दी। नो, उसी में धक्का दे के लोग एक रूम में 8 आदमी सोते, बढ़िया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आने वाला समय अध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिटी का है, धर्म का नहीं है। धर्म भी गंगा जी में डूबने वाला है। सुन लीजिए कान खोल के। आप कहिएगा ये क्या बोल रहे हैं आप, ये पंडित जी सब का क्या होगा? पंडित जी सब भी अपने आप को या तो बदलेंगे या वो भी डूबेंगे। क्यों? आने वाला समय किसका है? अध्यात्म का है, धर्म का नहीं है। धर्म के नाम पर तो जितना खेलना है लोग खेल रहे हैं। माफ कीजिएगा जो धर्म वाले सुन रहे हों। अध्यात्म का मतलब होता है जीवन जीने की कला, लाइफ स्टाइल, सोचने का तरीका आपका क्या है। जिंदगी में आप विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी आपके अगर सोचने का तरीका सही है तो आपके जीवन में संकट आके भी वापस चला जाएगा। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उस किताब का नाम है मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मन की स्थिति बदल लीजिए तो परिस्थिति बदल जाएगी। नहीं भैया, चारों तरफ मेरे चारों तरफ लुच्चा रहता है। अब सब लुच्चा को तो आप भगा नहीं सकते। अगर रोड पर कंकड़ है, पत्थर है, तो आप क्या पहन लेते हो? जूता पहन लेते हो। तो लुच्चों से बचने का एक ही उपाय है, मुस्कुरा के निकल जाना। नहीं, लुच्चा सुना रहा है और आप खड़े होके सुनने लगोगे तो आपकी बड़ी दुर्दशा हो। जिंदगी में सलाहकार सोच समझ के रखना चाहिए। जिस को अपना सलाहकार मत बना लीजिएगा। मैं बार बार ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ। महाभारत आप जानते हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ गया था कौरव का, भारी जनसंख्या था। किसके पास? और पांडव के पास सीमित जनसंख्या। कौरव बहुत और कौरव के सलाहकार कौन थे? मामू। ये मामू शुरू से ही खतरनाक रहा है। 90% मामू खतरा का घंटी रहता है। बहन के घर को डुबाना शुरू करता है और अपने को भी डुबाता है। 90%। माफ करिएगा, हम लोग भी किसी के मामा है, लेकिन वैसे वाले मामा नहीं। अब आप लोग आज जाके मामू को फोन कीजिएगा कि आप लोग खतरा की घंटी हैं। शकुनी मामू था किसका? हमेशा उल्टा पुल्टा सिखाता था, हमेशा उल्टा सिखाता था। अपने तो गया ही गया, सारा 108 की 110 को भेजना था, सबको मरवा दिया। ये उतना ताकत होते हुए भी, इसलिए सलाहकार। और इधर पांडव का सलाहकार कौन था? युवा मंडल। पांडव का सलाहकार कृष्ण मतलब युवा मंडल, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इनका सलाहकार ये था। ये संख्या में कम थे, इतने को थे, तो ये बच गए। और डूबा कौन? इसलिए याद रखिएगा, ये आने वाला समय गायत्री मंत्र यही काम करता है। क्या काम करता है? गायत्री माता का सवारी क्या है? नीचे देखे हैं? अच्छा, हंस पर कोई बैठे, सही में हंस को पकड़ के लाया जाए, और मान लीजिए माता बैठी है, तो इधर से किन्हीं को अगर हम लोग बैठा दें कि बैठिए, तो उस हंस का क्या हाल होगा? वो बेचारा का कचूमर निकल जाएगा। हंस एक प्रतीक है। अपने देश में ऋषियों ने प्रतीक, जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो शुरू में लिखते हैं माना की,
उस माना की का मतलब बाद में कुछ नहीं रहता है। हम जब मैथ पढ़ते थे तो हमारे टीचर कहते थे कुछ भी मान लो XYZ, हम कहें नहीं मानेंगे। मान लो, हम कहें नहीं मानेंगे भाई। तो मैंने कहा माना की, तो ये माना की होता है। हंस ही क्यों सवारी हुआ गायत्री माता का, दूसरा सवारी क्यों नहीं हुआ? गायत्री माता का सवारी हंस इसलिए हुआ कि गायत्री मंत्र जपने वाला का भी वही बुद्धि हो जाए जो हंस के पास। हंस के पास क्या बुद्धि है? दूध और पानी दोनों मिला दीजिए, हंस क्या करता है? दूध पी लेता है और पानी तुम पियो। और हम लोग क्या करते हैं? जो मिला सब पिलाओ, फ्री का माल है। इसलिए गायत्री मंत्र यही काम करता है कि आपके अंदर सूक्ष्म बुद्धि, नैनो ऑब्जर्वेशन, आपकी नजर इतनी पारखी हो जाती है गायत्री जपने से और ध्यान करने से कि अगले बंदे के मन में क्या चल रहा है आप उसके मन को पढ़ लोगे और उसी के अनुसार अपना रास्ता ठीक करने लगोगे। और यही अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी यही है। अध्यात्म को हमने पूजा पाठ में उलझा दिया है, लड्डू पेड़ा में उलझा दिया है, हनुमान जी को खिलाने में उलझा दिया है, लेकिन ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो बड़े हाई लेवल का चीज है, ये साइंटिफिक चीज है। और ये सारे चीज हमारे भीतर है। नकारात्मकता से अगर हम अपने आप को बचा लिए तो संसार में हर बाजी हम जीत सकते। धन तो हमारे पीछे पीछे चलेगा, ताकत हमारे पीछे पीछे चलेगी। मैं इस बात को अगर यहां से बोल रहा हूं तो आप ये समझ लेना, ये हम लोगों के साथ भी हो रहा है। जब जो चाहते हैं कर लेते हैं। आप सोच सकते हो ना हमरा तो ना इस मुखिया के कहा लिया तो मुखिया कल के ना बिहान जी आपके गांव का मुखिया भी आपका नहीं सुनता है। आपका औकात क्या है? नहीं गलिए मुखिया जी कल के बिहान नहीं है आज, जो ठीक किया, मारा नहीं। आप मार खाने लायक है अगर हम सही बताते हैं। हमको तो जीन्स और टी शर्ट वाला छोरा सबको देखते हैं तो मन करते हैं पहले बारदम इसको मारो। आपको नहीं, आप तो अच्छे लोग हो, देखने से ही शरीफ लग रहे हो। ऐसा माल जनरली पटना में दिखाई नहीं देता है। लहकैले ही और रेलवे में ढुकबो चाचा, अच्छा बात है। और ये लोग भी कम नहीं है, कितनों सिखा दो सब बात यहां से बोल जाएंगे, सिखा देंगे। अच्छा वो जो सीता जी किसकी जोड़ी थी समझ में नहीं किए, ठीक किए। आप सब दिन क्या कहें आपको, आपके जैसे लोगों का जो भगवान, अरे समझो यार जो बताया जा रहा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप समझ लो गायत्री की ताकत, गायत्री की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति। अध्यात्म बड़ी शक्तिशाली। पूरी दुनिया को अगर कोई देश आने वाले दिनों में रास्ता दिखाने का काम करेगा तो वो देश का नाम क्या होगा? भारत हो। किसके बल पर? ललपपुआ के बल पर। पिछाले का पंखा लगता है बंद, ठीक है, तो पंखों के लायक नहीं है भाई। आप लोग तो हैं, आप लोग तो ये है देख के दया आता है। हम तो रोड पर जब आप लोग को चलते उलते देखते हैं ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे बतियल ही देख ली सुन ली, जा कुछ को बेच के कमा लेबो तो बढ़िया बात हो। जा लौजे मालिक के दे के यह आप लोग नहीं, दया भी आता है कभी कभी। इतना सुंदर दाढ़ी मोछ बाल ऐसे मारता है तो लगता है लहरा दिया है। लेकिन बुद्धि बड़ा होने से बुद्धि नहीं आता है। आपको बुद्धि कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। आपकी बुद्धि कितनी है? दाढ़ी मोछ वाला बच्चा, मोछ दाढ़ी होने से बुद्धि होता है? मोछ दाढ़ी तो ऑटोमेटिक उग जाता है। कोई उगाया है? खेती बाड़ी किए हैं, इसमें खाद मसाला छीटे हैं, छीट है। वो आपने कविता सुना है, बड़ा हुआ तो जैसे पेड़। क्या हुआ? आप लोलपपुआ है, 22 साल 24 साल के लोलपपुआ खरीदेगा, क्या करता है? कुछ नहीं, लॉज में सोता है, रात में गिरता है। ये गिरुआ माल है। अगर लड़की वाले के यहाँ लड़का वाला को पता, लड़की वाले को पता चल जाए कि माल गिरुआ है, समझ रहे हैं ना?
काहे समय काट रहे हैं, कुछ नहीं मिलने को है। मंदिर जाइयो भोरे, डुएट बार के लिए हंसावा है बढ़िया से। जा बाबुओ पैदा करके पछताते हो तो कौन को घर में करा पैदा किए रे भाई। चलो बहुत अच्छा है, आपका कल्याण हो, आपका भला हो। देखो भाई एक बात मैं कह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम कहीं सुना कि कोई मनीष जी नामक जीव जंतु है, कल्पना करता है कैसा होगा। जिसने नहीं देखा तो सोचता होगा मोटा होगा, भैंसा होगा, गेंडा होगा, तो सोच के आता है चल देखिए कैसा। अब बैठा रहेगा, कुछ नया छोड़ा सा बैठल होगा बीच में कहीं, और ध्यान से हमको देख रहा होगा, कुर्ता पैजामा पहन ले। आप एक बात समझ लो, हमारे शरीर पर मत जाओ। ये जो ताकत है गायत्री का ना, जहां गिरेगा वहां विस्फोट करा देगा। आपको अभी समझ में नहीं है गायत्री की ताकत। बिहारी युवा के जींस में पलथी मार के बैठा लेना साधारण बात है? अभी तो कम है, असम वाला में तो दोनों फ्लोर हाउसफुल चलता है। आप समझ लीजिए गायत्री की प्रचंड ताकत, गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार है। नाचती है दुनिया नाच। हमारे रूम वाला एगो लड़का था ना, तो 2 बार लाए एतबार को, तेसरका बार कहा नहीं जाए बाब, कहे एक के बात रोज सुनाबत रहो। तो बदल बदल के सुनियो छोड़ा है। भगवान न करे कल आपको नौकरी लग जाए, कहे रोज एक के ऑफिस में बैठेला, अरे तो थोड़ा बदल बदल के ऑफिस में बैठेगा रे। अरे चोरवा, तो भगवान भी देख रहा है। तो एक दिन रविवार को आता है तो एक के बाद तुमको लगता है आज गायत्री मंत्र कहे, कल सावित्री मंत्र कहे, परसों संतोषी माता का मंत्र जंतर तरह सुना है। चोर कहा के फचका छाप, आप लोग अच्छे लोग हो। भगवान न करे कल आपकी शादी हो जाए, एक ही को मिलेगी, रोज जाइएगा वही गेट खोलेगी। नहीं जाइए, रोज एक के को गेट खोलो। अरे चोरवा, लाज नहीं लगता? अच्छा इतना बोलते हैं लाज लगता है? नहीं सर, हम लोग तो बेशरम हैं, अग्निवीर बनेंगे सर। ठीक है, बढ़िया है मोदी जी, बेशरम है, सबको अग्निवीर बनाइए। जो पाकिस्तान गोली दागेगा तो भाग जाएगा सब। हमको तो ताकत वाला आदमी चाहिए, भारत को ताकत वाला आदमी चाहिए, ताकतवर युवा चाहिए, शक्तिशाली युवा चाहिए, जिसका मानसिक शक्ति मजबूत हो, ऐसा युवा चाहिए। ये ताकत चाहिए, ये शक्ति चाहिए, जिसको देख के लगे कि साहब ये बंदा कुछ करके गुजरे, कुछ कर लेगा। हमारे यहाँ से कितने लड़के रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, दरोगा में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, कितने लड़के। हम तो चाहते हैं कि जाए, लेकिन कौन जाए? आपसे होगा तोलो तो सही। जो 20 मिनट गायत्री मंत्र नहीं कर सकता है बताने के बाद भी, मात्र 20 मिनट्स 24 घंटे में, 24 घंटा भगवान ने आपको दिया है, उसमें आपको कहा जाता है 20 मिनट्स, 20 मिनट है ना। पूछते हैं कभी, अरे तो करता है रे? मैं वो जो पीडीसी किए थे ना सर, हाँ किया था, तो 2-4 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद गड़बड़ा गया। जो 20 मिनट गायत्री मंत्र नहीं कर सकता है, मैं इस मन से कह रहा हूं जिंदगी भर तो फॉर्म भरते रहना। भगवान में 8 घंटा का नौकरी तुम कर लेगा, जो 20 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकता है। गायत्री का पावर ये सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए है, उसके लिए, ये सबके लिए भगवान ने दिया है। करेगा तब ना, कर तो पहले। मुंह सूखा हुआ है, चेहरा पर 12 बज रहा है, हैं? कहाँ जाओगे, क्या करोगे रे भाई? इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता, आप सबके जीवन में उज्जवल भविष्य है। गुरुदेव माता जी आपको खूब आगे बढ़ाएं, खूब उन्नति तरक्की करें। अरे आपको गाली देने से हमको क्या मिलेगा? हम भी तो दिल से चाहते हैं जो आपका कल्याण हो, आपका भला हो। आप किसी के लड़के हो, बच्चे हो, दुनिया के किसी कोना में जाओगे, कहोगे कि युवा मंडल में हम गए, मेरे संस्कार बन गया। युवा मंडल में जाते थे, आज हम जो भी हैं युवा मंडल के बल पर है, हमारा संस्कार बन गया। आप कहोगे, दूसरे को समझाओगे। ये जगह है यहाँ आने का। पत्थर पर अगर छेनी नहीं चले तो पत्थर का मूर्ति बनेगा? है?
छेनी चलाना पड़ता है, तब जाके वो मूर्ति बनता है, सुंदर सुंदर मूर्ति। नहीं, हमको समझाइए जो हम कैसे पढ़ेंगे। तो 7 जन्म नहीं पढ़ेगा, तो चोर है। हम सोचते हैं कोटा में एडमिशन ले लें, हाँ नोटा लेके आइए कोटा से। शर्मा सब कोटा में लगता है भगवान बैठल हैं, कोटा में जाएंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगा। मैं कितने लोगों को जानता हूँ कोटा गया पैसा डुबा के आ गए। पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं से पढ़ लेता है, और नहीं पढ़ने वाला ना वो चंद्रमा पर भी चल जाएगा, मंगल ग्रह पर, कहेगा नहीं हुआ, ट्राई किए थे। इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता। आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। खूब आगे बढ़ें, गायत्री मंत्र का जप करें, ध्यान करें, जीवन में खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद।